कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पारञ्जहस्तामलकञ्च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या तस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन और पूज्य गिरी माँ जी के चरणों में भी कोटिशः नमन। यहाँ पर उपस्थित कैलाश आश्रम के कोषाध्यक्ष स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका माता जी को प्रणाम। समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्ति में माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। बड़े हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस रोहतक नगरस्थ कैलाश आश्रम में यहाँ की 57वीं देव प्रतिष्ठा दिवस की 27वीं देव प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत 8 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। इसमें महात्मा लोग बहुत शास्त्रीय बातों को दृष्टांतों के आधार पे बड़े ही सरल तरीके से बता रहे हैं। देखिए, साधन तो कई प्रकार के होते हैं। लौकिक साधन भी है, शास्त्रीय साधन भी है। लौकिक साधनों से मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? उसमें क्या दोष है? पंचर गाड़ी हो और सही गाड़ी हो तो पंचर गाड़ी नहीं पहुंचा पाएगी, उसको ठीक कराना पड़ेगा। ऐसे लौकिक साधनों में आखिर क्या दोष है? क्योंकि लौकिक साधन तो सरल है, वैसे भी लोगों का संसार में बड़ा मन लगता है, तो लौकिक साधन से ही हम क्यों नहीं प्राप्त कर लेंगे? और एक कहावत भी है संस्कृत में, आभाणक अक्के चेत मधु विंदेत किमर्थम पर्वतं व्रजेत इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नम आचरेत। घर के पास में अगर मधु मिल जाए, पहले लोग मधु इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते थे, और जंगल बहुत होते थे, पहाड़ होते थे, पहाड़ों में मधु छत्ता खूब लगा के रखते थे और वृक्षों में खूब लगा के रखते थे। अब मधु लाने के लिए जा रहे जंगल, पता चला घर के कोने में ही मधु लगी हुई है, तो जंगल में क्यों जाओगे भाई, यही से ले लो। अक्के चेत मधु विंदेत,
किमर्थम पर्वतम व्रजेत, घर के कोने में ही जब मधु मिल गई तो पर्वत में क्यों जाए, इतना मेहनत क्यों करे, धक्के क्यों खाए, यही से काम चला लेंगे। इष्ट से अर्थ से संसिद्धो को विद्वान यत्न आचरे, अगर इष्ट अर्थ मिल जा रही सरलता से तो कौन बुद्धिमान विवेकी पुरुष बहुत ज्यादा यत्न करेगा। फालतू में यत्न करना भी तो अविवेकियों का काम है, विवेकी का काम नहीं है। विवेकी सरल उपाय से जाएगा। तो जब लौकिक साधनों से आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति का की प्राप्ति हो सकती है, तो शास्त्रीय साधनों को क्यों करें। इतनी जप तप ध्यान और श्रवण मनन निधिध्यासन, शब्द का ही अर्थ नहीं समझ में आता, अनुष्ठान क्या करोगे, क्यों करें आप। इसके लिए शास्त्र में आया नहीं। ये जो लौकिक साधन है, आप सोचोगे मन हमारा खराब है, थोड़ा सा मनोरंजन के साधन बहुत है, देख लेंगे, टीवी में कुछ देख लेंगे, शरीर बीमार है कुछ दवाई खा लेंगे, देवता लोग कुपित है, आदि दैविक ताप है, कुछ जो है ज्योतिषी आदि से मिल लेंगे, और आदि भौतिक ताप है, कुत्ता काटने का डर है, मच्छर काटने का डर है, इसके भी साधन है, ऑल आउट लगा लेंगे। कुत्ता से बचने के लिए थोड़ा डंडा लेके चलो, और क्या है, आराम से बच गए, तीनों तापों से बच गए। तो बताइए कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो लौकिक साधन है ये एकांतिक रूप से दुख को दूर नहीं कर सकते, और आत्यंतिक रूप से थोड़े समय के लिए भले दुख दूर कर दे, लेकिन उनमें दो यही दोष है, एकांतिकता नहीं है और आत्यंतिकता नहीं है। निश्चित रूप से लौकिक साधन दुख को दूर कर देंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, और हमेशा हमेशा के लिए कर देंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। यही दो दोष है, इसलिए कहीं कहीं उल्टा हो जाता है। दवाई खा के भी मरते हैं कि नहीं लोग, हॉस्पिटल में नहीं मरते क्या, बहुत पैसा खर्च हुआ तो भी जाके वहाँ मर गए। एक हमारे कैलाश आश्रम के ही संत थे, उनका नाम था स्वामी नारायण गिरी जी, बहुत गौशाला में सेवा की है। तो डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, सर्जन जो है सर्जरी करने वाले कलकत्ता में। वो एकदम नास्तिक थे, पहले भगवान को नहीं मानते थे, बोले डॉक्टर ही सब कुछ है, डॉक्टर भगवान है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो है कई लोगों की जान बचाता है, सर्जरी करके भी क्या 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 ट्यूमर हो क्या क्या हो सब निकाल देता है। भगवान तो नहीं दिख रहे कि कोई सर्जरी कर देते हो, तो डॉक्टर ही भगवान है, ऐसा हो एकदम मन में पक्का रखते थे और सबसे बोलते थे भाई डॉक्टर ही भगवान है। एक बार क्या हुआ, उनकी बहन जो है बहुत बीमार पड़ी, उसके पेट में कुछ था, बच्चा होने वाला था, कुछ जो है बीमार पड़ गई एकदम। तो उसको हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने स्वयं उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, बाथरूम में जाके स्नान किए। बाथरूम में स्नान करके जैसे ही बाहर निकले, उनके नौकर ने जाके कहा कि डॉक्टर साहब जिस बहन का आप ऑपरेशन करके आए थे ना, वो चली गई, मतलब प्राणांत हो गया। उनको बहुत जोर का धक्का लगा कि अब तक जो है मैं डॉक्टर को ही भगवान मानता था और मेरी बहन ही मर जा रही, बताओ, वो भी मैं ही ऑपरेशन किया। बहुत जोर का झटका लगा उन्हें। उसी समय उनको विश्वास हो गया कि नहीं, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। और ये जो लौकिक उपाय है वास्तव में हमें सुख नहीं प्रदान कर सकते। तो घर छोड़ करके चले आए, महात्माओं के बीच में बहुत समय रहे, फिर कैलाश आश्रम में भी आए, यहाँ संन्यास लिए।
तो लौकिक उपायों में देखिए यही दो कमी रह जाती है, एकांतिकता नहीं है, आत्यंतिकता नहीं है। एकांतिक मतलब निश्चित रूप से दुख को दूर कर देंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उल्टा भी हो जाता है। दवाई खाने से बीमारी बढ़ भी जाती है, और हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे तो बिल्कुल असंभव बात है। थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय क्षणिक ऐसा सुख मिलता है पदार्थों से, लेकिन लंबे समय तक, हमेशा हमेशा के लिए तो दूर की बात, लंबे समय तक भी नहीं। नहीं तो जो धनी लोग है, तो जितना ज्यादा धन उतना ही परमानेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जाता है जितना ज्यादा धन है उतना ही ज्यादा दुखी है। अधिक धन हो गया था और कमी है। कोई गरीब आदमी था, सोचता था कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, और बाद में जब अमीर हो गया तो बोलता, अरे इसके पास जो है 10 करोड़ है, मेरे पास 5 ही करोड़ है। अब बताओ, अभाव पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है? पहले तो केवल लाखों की ही सोच रहा था, और अब जो है करोड़ों का अभाव खल रहा है अमीर होने के बाद। ये हालत है संसार का। तो भाई देखिए, लौकिक साधनों से आत्यंतिक शांति नहीं मिल सकती, इसलिए शास्त्रीय साधनों की तरफ जाना पड़ता है। इसीलिए सब त्याग, वैराग्य, साधनाओं का उपदेश व्यर्थ में नहीं है। व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है संसार में ताप, तब जाकर के जब शास्त्रीय साधनों का उपादान करता है, उसे महान शांति की प्राप्ति होती है, और सभी अनुभव करते हैं। तो इसीलिए शास्त्रीय साधनों को करने की आवश्यकता है आत्यंतिक शांति की प्राप्ति के लिए। हमेशा हमेशा के लिए शांति मिले, कुछ भी दुख हमें पीड़ित न कर पाए, इसलिए यहाँ पे शास्त्रीय मार्ग में आना पड़ता है। और देख सकते हैं आप, केवल भारतीय नहीं, विदेश के लोग भी कितने लोग योग कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वेदांत पढ़ने वाले। एक बार काशी में पुस्तक खरीद रहा था दुकान वाले से, तो दुकानदार ने बताया, चौखंबा वाले, महाराज जी भारत में क्या, भारत से ज्यादा हमारी पुस्तकें विदेश में जाती हैं। उसने ये बताया, भारत से ज्यादा हमारी पुस्तकें विदेश में जा रही, यहाँ कम हो रहा है, वहां ज्यादा हो रहा है। यहाँ के लोग उनकी नकल कर रहे हैं और वो हमारी नकल कर रहे हैं। अब ये देख लो कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो इसलिए शास्त्रीय साधनों का उपादान करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा था, हम जो है इस सायंकालीन सत्र में माता जी से भी बातचीत हुई थी, तो गीता के 7वें अध्याय, जिसका नाम है, क्या नाम है? ज्ञान विज्ञान योग, इसके आधार पे थोड़ा हम विचार करेंगे। तो यहाँ गीता का तो बहुत महात्म्य है। गीता जो है सामवेद का जो महावाक्य है, तत्वमसि, महावाक्य का मतलब जीव ब्रह्म की एकता को बताने वाला वाक्य। महावाक्य का मतलब ये नहीं समझना कोई 2-4 पेज का वाक्य होगा, बोलते चले गए, उसको महावाक्य नहीं। क्या लक्षण है महावाक्य का? महात्मा लोग बताओ जरा। भेद अनादि भेद भ्रम निवर्तक वाक्यम महावाक्यम। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, स्वरूप को सदा जानने वाला है। मैं तो देखो छोटा सा अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ, नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हूँ, इसलिए मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ। ये जो अनादिकालीन भेद भ्रम, ये जो भेद भ्रम कोई आज का नहीं है, अनादिकाल से ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, वो हमारा स्वामी है। लोग भी बात बात में बोलते हैं वो ऊपर वाला देख रहा है, तुरंत ऊपर उंगली दिखाएं, ऊपर वाला,
ऊपर वाला देख रहा है, यानी ऊपर वाला है, हम अलग है। ये जो भेद भ्रम है कब से है? आज से है क्या? अनादि काल से। इस अनादि भेद भ्रम को हटाने वाला जो वाक्य है, उसको दूर करने वाला वाक्य, उसको क्या कहते हैं? महावाक्यम। अनादि भेद भ्रम निवर्तक वाक्यम महावाक्यम। तो वैसे तो बहुत से महावाक्य है, लेकिन प्रसिद्ध है 4। ऐसा नहीं सोचना कि 4 ही महावाक्य है, बहुत से महावाक्य। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये भी महावाक्य ही एक तरह से। महावाक्य बहुत से है, लेकिन प्रसिद्ध 4 है। ऋग्वेद का जैसे हो गया क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद का हो गया अहम ब्रह्मास्मि। सामवेद का हो गया तत्त्वमसि। और अथर्ववेद का हो गया अयम आत्मा ब्रह्म। मांडुक्य में आएगा। तो ये जो सामवेदीय महावाक्य है, तत्त्वमसि, त्वम तद असि, तुम वह ब्रह्म हो, उसी सामवेदी महावाक्य तत्त्वमसि की व्याख्या है पूरी गीता। तो पहले 6 अध्यायों में त्वम पदार्थ का शोधन किया गया, आया ना? अशोच्यानन्व अशोचत्र, स्वामी जी बता दे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, है ना? कोई उड़ा नहीं सकता, ऐसा शुद्ध है। देखिए, त्वम पदार्थ का शोधन किया गया शुरू के 6 अध्याय में, और ये 7वें अध्याय में तत्पदार्थ का शोधन किया जाएगा 12वें अध्याय तक। इसलिए बीच में भक्ति योग भी आ गया 12वां अध्याय। और 13वें अध्याय से क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ जीव कौन है? मैं ही हूँ। असि यानी जीव और ब्रह्म की एकता को बता रहे। तो शुरू का 6 अध्याय तम पदार्थ का शोधन, आगे का 7 अध्याय तत्पदार्थ का शोधन, अंतिम का 6 अध्याय दोनों की एकता। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि से देखो शुरू हो गया। वह जो क्षेत्रज्ञ है मैं ही हूँ। ये सामवेदी जो तत्त्वमसि महावाक्य है, उसकी व्याख्या है पूरी की पूरी गीता। तो यहाँ पे 6वें अध्याय में देखिए थोड़ा संबंध रहता है कि पूर्व में अगर 6 अध्याय से ही काम चल जाए तो फिर क्यों इतना परेशान करेंगे? आगे के 12 अध्याय कहने की क्या जरूरत है? थोड़े में ही काम हो जाए तो हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं, संबंध रहता है। आगे क्यों कहा जा रहा है? इसलिए 6वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक आया था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। नाना प्रकार के जो योगी लोग हैं, कोई शिव जी का ध्यान कर रहा है, कोई किसका ध्यान कर रहा है ना? उसमें कई योगी भी बहुत है, तपस्वी से बढ़कर के योगी है। जो तपस्या अपने चांद्रायण करने वाले हैं, क्या क्या तपस्या कर, उनसे बढ़कर के योगी है। और ज्ञानी से भी बढ़कर, ज्ञानी मतलब शास्त्र ज्ञानी, ज्ञानी से भी बढ़कर के योगी है, और कर्मी से भी बढ़कर के योगी है। और उन योगियों के मध्य में जो अपने अंतःकरण को मुझ में लगा कर, जो श्रद्धालु पुरुष सदा मेरा भजन करता है, वही युक्ततम है, सबसे अधिक समाहित है। ऐसा उस अंतिम श्लोक में बताए थे। ये जो बताए तो अर्जुन को थोड़ा सा प्रश्न उनके मन में आ गया कि जो भगवान का वास्तविक तत्व क्या है और किस तरह से हमारा अंतःकरण उसमें समाहित हो जाए। अर्जुन ने पूछा नहीं, लेकिन उसके मन में आ गया। भगवान तो सर्वज्ञ है। अपृष्टेनापि बोधनीय शिष्यो जिज्ञासु। जो जिज्ञासु शिष्य है, पूछा नहीं है तो भी उसको बताया जाए। मुख्य बात है उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए।
सामने वाले को देख करके हाँ क्या पूछना चाहता है, क्या इसको शंका हो रही है, तो नहीं पूछा है तो नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे अर्जुन के अंदर आ गया, तो उसको बताने के लिए भगवान अब आरंभ कर रहे 7वां अध्याय के ज्ञान विज्ञान योग। इसका प्रथम श्लोक उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त मनः पार्थ, हे पार्थ, देखो पृथा नाम है कुंती का, पृथा है कुंती का नाम, और पृथायाः अयमिति पार्थ कुंती के संबंधित है जो। वैसे व्याकरण जानने वालों के लिए बता दूं, पुत्रार्थ में वो शब्द नहीं बनता, नहीं तो पार्थेय बन जाएगा। जैसे द्रौपदेय बनता है ना, कौन्तेय द्रौपदेय, पुत्रार्थ में सीधे प्रत्यय करेंगे तो पार्थेय बन जाएगा, इसलिए सीधे वैसा अर्थ नहीं करके पृथायाः अयमिति पार्थ कुंती के संबंधित है। संबंधित क्या है, वही मतलब पुत्र है, वो अर्थ अलग से आ जाएगा। तो हे कुंती नंदन अर्जुन, तुम क्या करो, मय्यासक्त मनः पार्थ, मयि आसक्तं मनो यस्य, आसक्तं मनो यस्य स आसक्त मना, आसक्त हो गया है मन जिसका, मुझ में अपने मन को लगाओ, अब मुझ में अपने मन को आसक्त कर, तभी मेरा ध्यान कर पाओगे। देखो 6ठ अध्याय का नाम था ध्यान योग। ध्यान का मतलब है निधिध्यासन, यहाँ ध्यान का अर्थ है निधिध्यासन। तो निधिध्यासन कब करोगे, ये नहीं कि हमें विषय प्रिय लग रहे हैं हम भगवान का ध्यान करेंगे, विषय प्रिय लगेंगे तो विषय का ध्यान होगा। अनादि काल से विषयों का अभ्यास चल रहा है, अभ्यास से ही विषय प्रिय लग रहे, इसलिए उन्हीं का चिंतन होता है। जैसे देखिए लोक में कहीं के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, कहीं के लोग रोटी ज्यादा खाते हैं। जैसे वहाँ पे बंगाल के लोग चावल खूब खाएंगे, और यहाँ हरियाणा पंजाब में रोटी ज्यादा खाते हैं, और कहीं इडली डोसा खाएंगे। गुजरात के लोग जो है भोजन में शक्कर मिला करके खाते हैं, उन्हें वही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था से वही खा रहे हैं ना, इसलिए वही अच्छा लग रहा है। जो जिसका अभ्यास हो जाता है वही अच्छा लगता है। तो जीव जो है अनादि काल से विषयों का सेवन कर रहा है, उसी का अभ्यास पड़ा हुआ है, इसलिए उसी का चिंतन चलता है। अब भगवान का जो है उनके गुणों का चिंतन करे, उनका ध्यान करे, विषयों में दोष दर्शन करे, तब यहाँ पे मन में आसक्ति आ जाएगी, मन आसक्त हो जाएगा। इसलिए उदाहरण आता है, कोई जो है एक बार एक महात्मा जी इंदौर में चातुर्मास कर रहे थे, तो उनका एक गुजराती भक्त उनसे मिलने के लिए आए। मिलने के लिए आए तो वहाँ जो भोजन उनको गुजराती वाला नहीं मिल रहा था भोजन, तो एक दिन खाए, 2 दिन खाए, उन्हें बड़ा बेकार लगा, अरे यहाँ तो भोजन हमारे अनुकूल नहीं है। उनको लंबे समय तक रहना था, थोड़ा सत्संग करना था, लेकिन भोजन उनको अनुकूल नहीं लग रहा है। तो सोचे चलो अब गुजराती होटल में खा के आता हूँ, भले यहाँ सत्संग करूँगा। गए वो गुजराती होटल में भोजन करके आए, और एकदम मन उनका प्रसन्न हो गया। गुरुजी ने पूछा क्या बात है, उसका नाम लेके बोला क्या बात है भाई, बड़ा प्रसन्न दिख रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या करूँ, यहाँ हमारे लायक भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं आज होटल में जाके खा के आया हूँ, इसलिए मन मेरा एकदम प्रसन्न हो गया।
तो जैसा जिसका अभ्यास है वही वस्तु अभ्यास से अच्छी लगती है। तो विषयों का अभ्यास अनादिकाल से पड़ा हुआ है, उसी में इसलिए आसक्ति है, उसी का चिंतन चलता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है विषयों में दोष दर्शन करो। विषयों में क्या दोष है? विषय परिणामी है, वासनाओं को उत्पन्न करते हैं, एक रस नहीं रहने वाले हैं और भोक्ता की रुचि भी बदलती रहती है। पहली बात तो विषय परिणामी है। कितना भी अच्छा भोजन बनाओ, बना के रख दो, शाम तक वैसे के वैसे रहेगा क्या? नहीं, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। परिणामी है विषय। और वासनाओं को बढ़ाने वाले, अगर हम उसमें मन लगाएंगे हमारे अंदर उसी की वासना आएगी, उसी की आसक्ति बढ़ेगी। एक रस नहीं रहते हैं। और तीसरी बात यह है भोक्ता की रुचि भी बदलती रहती है। जैसे हम लोग बाल्यावस्था में चॉकलेट खाते थे, क्या वृद्धावस्था में भी चॉकलेट खाओगे? कि थोड़ा सा लाओ चॉकलेट, वो बच्चे लोग खाते हैं, हम लोग थोड़ी खाते हैं। हम लोग तो रोटी चावल खाएंगे, चॉकलेट हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोई बच्चा कर रहा है तुम खाओ, उसको देख करके ही हमें अच्छा लगेगा। ऐसे ही बाल्यावस्था में कुछ और प्रिय है, युवावस्था में कुछ और ही प्रिय है। बाल्यावस्था में खेलने कूदने में ये सब चीजों में अच्छा लगता था, युवावस्था में थोड़ा पढ़ने लग गए, विवाह हो गया, फिर लोगों को जिनका विवाह हो गया पत्नी अच्छी लगने लगी, फिर पुत्र हो गए, पुत्र अच्छे लगने लगे, पुत्र के भी पुत्र हो गए, वो अच्छे लगने लगेगी। तो जैसा जैसा देखिए बदल रहा है ना, परिस्थिति बदल रही, वो चीजें अच्छी लगती है। रुचि भी हमारी एक जैसी नहीं रहती। इसलिए विषयों में ये सब दोष है, परिणामी है, वासना उत्पन्न करने वाले। ये सब दोष हम देखेंगे तो वहां से हमारा मन जो है थोड़ा उदासीन होगा, नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो हमें ऐसे ही संसार में घुमाते रहेगा। इसलिए जब वहां दोष देखेंगे फिर वहां से हमारा मन ऊपर उठा और परमात्मा में हम जो है गुणों का दर्शन करेंगे। वही हमारी आत्मा है, वही सच्चिदानंद रूप है। किसी भी चीज कहीं पे भी आपका प्रेम कैसे उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न करने का ये साधन है कि उनके गुणों का चिंतन करो, गुणों का श्रवण करो, गुणों का कथन करो। जैसे आपने सुना कि कहीं भी सुना कि वहाँ का राजा बहुत अच्छा है, बहुत सत्यवादी है, जनता का बहुत हित चाहता है, बहुत दयालु है, ऐसा कई बार सुन रहे हो। आपके अंदर हो जाए उस राजा का दर्शन करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। तो गुणों का अगर आप कथन करिए, श्रवण करिए, चिंतन करिए, तो आपके अंदर उनके प्रति, उस वस्तु के प्रति एक विशेष प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे भगवान के गुणों का चिंतन करिए, कथन श्रवण करिए, कथन करिए, तो धीरे धीरे वहां पे हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी, आसक्त हो जाएगा हमारा मन। यही बात यहाँ पे भगवान बता रहे कि हे पार्थ, मैया सक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाले हो करके और मदाश्रय, मेरा ही आश्रय लेकर के, है ना। यहाँ पे देखो अर्थ किए, अहमेव परमेश्वर आश्रयो यस्य, मैं परमेश्वर ही जिसका आश्रय। क्योंकि पुरुष अगर जिस चीज को चाहेगा, धन को चाहेगा, उसके लिए फिर व्यापार करता है। स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले जो याग आदि है उसको करेगी। तो कुल मिला के 4 पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषैर अर्थते प्रार्थते इति पुरुषार्थ। पुरुष जिसे चाहता है, पुरुष किसे किसे चाह, धर्म को भी चाहता है क्योंकि उसे पता है कि धर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, पुरुष धर्म को भी चाहता है। अर्थ यानी धन संपत्ति आदि को भी चाहता है
क्योंकि उसे पता है कि हमारे पास धन संपत्ति होगी तो हम भोग्य वस्तुओं को खरीद करके इकट्ठा करके आराम से रह सकते हैं। धन को भी चाहता है। काम, काम यानी कामना का विषय, स्वर्ग आदि और ये जितने हैं इन सभी को उसको भी चाहता है, क्योंकि इन्हीं से सुख मिलेगा। और मुक्ति को भी चाहते हैं। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। ऐसे ही इन्हीं का बहुत अवान्तर भेद कर लीजिए। किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को अन्य प्रकार के सुख चाहिए। तो जो जिसको चाहता है उसके साधन को करता है। यहाँ भाष्य में भी यही बात दिखा दी, यो ही कश्चित पुरुषार्थेन केनचित् अर्थी भवति। जो किसी पुरुषार्थ से को चाहने वाला होता है, अर्थी होता है, तो उनके साधनों को करता है, कर्म करता है, तप करता है, दान करता है, ये सब करता है। तो अगर परमात्मा को चाहते हैं आप, तो फिर क्या दान करने से मिलेंगे, कर्म करने से मिलेंगे? इन सब की गति अंतःकरण की शुद्धि पर्यंत ही है। जो कर्मों की गति है कहाँ तक है? अंतःकरण की शुद्धि पर्यंत। इसमें विवेक चूड़ामणि का श्लोक आप लोग सुने होंगे, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिति। ये जो कर्म है किस लिए है? चित्त की शुद्धि के लिए, वस्तु की उपलब्धि के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए नहीं कि हम कर्म करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। इसलिए एक दूसरा भी श्लोक आता है विवेक चूड़ामणि में, अर्थस्य निश्चयो दृष्ट विचारेण हितोक्तित न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन। अर्थ का निश्चय कैसे होता है? हितकर वाणी को सुनो, उसका विचार करो। गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी, उनको सुन करके विचार करो। और आप सोचोगे कि प्राणायाम करूं, दान करूं, हाँ, तो उत्तरार्ध आया कि अर्थ से विचारण न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन। गंगा स्नान कर लेंगे, दान कर देंगे, 100 प्राणायाम करेंगे, उससे वस्तु का निश्चय, अर्थ का निश्चय नहीं होगा। जैसे उदाहरण देते हैं कि आपको भ्रांति हो गई कि इस कमरे में भूत है। कहीं भ्रांति ऐसे कहीं हो जाता है, बोले इसके यहाँ पे भूत रहता है। अब बताओ, वो जो भ्रांति हुई कि यहाँ पे भूत रहता है, उस भ्रांति की निवृत्ति गंगा स्नान करने से हो जाएगा क्या? हरिद्वार में जाके गंगा स्नान कर लो, भ्रांति का भूत भागेगा? गंगा स्नान करने से नहीं भागने वाला है। बोले चलो भाई आजकल बहुत प्राणायाम सिखाते हैं, 100 प्राणायाम करेंगे। 100 प्राणायाम करने से भूत निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। दान करोगे, दान कर देंगे, दान करने से भी नहीं निकलेगा, जाप करने से भी नहीं निकलेगा। बल्कि विचार करके, हितकर वाणी को सुन करके विचार करके, कोई जो है जानकार व्यक्ति वहां रह करके फिर आपको विश्वास में लाएगा, नहीं यहाँ भूत नहीं, मैं तो खुद रहा, तब जाकर के आपको विश्वास आएगा। तो जो अर्थ का निश्चय है, हितकर वाणी को सुन करके शास्त्रीय रीति से विचार करने पर उसका निश्चय होगा। इन साधनों के, कर्म आदि साधनों के द्वारा नहीं। ये कर्म आदि साधनों की गति अंतःकरण की शुद्धि पर्यंत ही है। इसलिए जो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं ना, उनका 2 प्रकार का फल माना जाता है। वेदांत में 2 फल माना गया नित्य कर्मों का। क्या क्या फल मानते हैं? मुख्य फल है अंतःकरण की शुद्धि, और गौण फल है स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति। जो नित्य संध्या वंदन करते हैं, अगर उनके अंदर कामना है, इतना तो गारंटी के साथ कहा जा सकता है उन्हें स्वर्ग मिलेगा, विधिवत अगर संध्या वंदन आदि करते हैं। और कामना नहीं है, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान की योग्यता आ जाएगी, और व्यक्ति स्वयं उसके अंदर जिज्ञासा होगी, मैं भी आत्मा को जानूं, परमात्मा को जानूं। ये 2 प्रकार का इसलिए फल माना गया। तो कर्मों की गति अंतःकरण की शुद्धि, ये मुख्य फल यही माना गया।
मुख्य फल अंतःकरण की शुद्धि, और स्वर्ग की प्राप्ति गौण फल माना गया है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मुझमें आसक्त मन वाले हो करके मेरा आश्रय लेकर के किसी सांसारिक पदार्थ का आश्रय मत लो, क्योंकि उसका आश्रय लोगे तो उसी के पीछे दौड़ोगे, उसकी प्राप्ति के लिए जीवन खपा दोगे, लगा दोगे। इसलिए मेरा आश्रय ले करके तुम योग का आचरण करो, मन को समाहित कर दो, उसी का चिंतन करो। योग का आचरण, योग यानी समाधान, मन का समाधान करो, मुझमें ही मन को लगा दो, मेरा ही सदा विचार करो। इससे क्या मिलेगा, है ना? हर जगह देखो फल बताया जाता है, क्योंकि संसार के लोगों में बनिया वृत्ति बहुत ज्यादा है। तुरंत कुछ बताओ, किसी को कह दो कि थोड़ा मंदिर दर्शन करने आया, क्या मिलेगा महाराज? तुरंत ही पूछेंगे। जाप किया करो, क्या मिलेगा? वो पूछे क्या मिलेगा जाप करने से? तुरंत फल के ऊपर ही जाएंगे। एक तो एक आदमी तो ऐसा था, ये उनके गुरुजी ने बताया, बेटे थोड़ा गीता का पाठ कर लिया करो। तो उस आदमी ने कहा, महाराज मेरे पास आपके जैसा फालतू टाइम नहीं है। मतलब उसकी कहने का मतलब यह है कि गीता का पाठ फालतू टाइम में किया जाता है। मतलब आपके जैसा फालतू टाइम मेरे पास नहीं है, आप लोग फालतू होकर हम तो काम करने वाले लोग हैं। केवल ऐसे ही नहीं, यहाँ बहुत झगड़ा भी कर लेते हैं। तो खुद अनुभव हमने किया है। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था मरकंडा, एक आदमी चढ़ा, वो मंथली यात्रा करते हैं ना, वो कहीं ऑफिस यात्रा जाने के लिए, तो चढ़ाओ, अब उसको बैठने के लिए जगह चाहिए। अब मैंने उसको बैठने के लिए जगह दिया, और मुझे डांट रहा है बाद में, तुम लोग घर क्यों छोड़ दी, माता पिता की सेवा नहीं की, ऐसे ही फालतू निकलने घूम रहे तुम लोग। मैंने बैठने को जगह दिया, मुझे ही डांट रहा। ऐसे होते हैं लोग। तो यहाँ पे ये बता रहे कि ये जो है सांसारिक पदार्थों के पीछे मत पड़ो, है ना? मेरा आश्रय ले करके मुझमें आसक्त मन वाले हो करके योग का अनुष्ठान करो, मन को मुझमें समाहित कर लो। क्या मिलेगा फिर? देखो वही फल बता रहे, बनियावृत्ति का समाधान है। फल चाहिए ना, तो बोले असंशयम समग्रम मांग यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, संशय से रहित होकर और पूर्ण रूपेण समग्रम। देखो ज्ञान में कई प्रकार के दोष होते हैं। जैसे कोई ज्ञान आपको संशय होगा, ये वृक्ष है कि आदमी है, ये जो द्विकोटिक ज्ञान होता है, मनुष्य है कि नहीं है, वृक्ष है क्या, सांप है क्या, रस्सी है क्या, इसको क्या कहते हैं? संशय। ऐसे जीव को अनादिकाल से देखो कितने संशय। मैं ईश्वर, जैसे अब ऐसे तो पहले से मान के रखा है कि मैं ईश्वर रूप नहीं हो सकता, लेकिन जब महापुरुषों से सुनेगा तुम परमात्मा रूप हो, सोचिए अच्छा मैं परमात्मा हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, ये संशय हो जाएगा कि नहीं? मैं तो इतनी काल से यही समझ रहा था कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। ये बता रहे तुम परमात्मा, तो मैं परमात्मा हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, ये संशय हो जाता है। और साधन के विषय में संशय, कि मुक्ति की प्राप्ति कर्म से होगी कि ज्ञान से होगी कि उपासना से होगी, शरणागति से होगी, ये भी संशय है। साधन के विषय में संशय, और मुक्ति के स्वरूप के विषय में भी संशय है कि मुक्ति क्या स्वर्ग की प्राप्ति है, अथवा विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति है, अथवा देवी के लोक में चले जाएंगे, अथवा कैलाश में पहुंच जाएंगे। मुक्ति क्या है, इसमें भी संशय होता है। तो यहाँ जब बारंबार हम लोग श्रवण करते हैं, आप लोगों को तो उतना संशय नहीं होगा, क्योंकि माता जी ने पहले ही आधे से ज्यादा संशय दूर कर दिया है।
कि मुक्ति ज्ञान से ही होगी, इतना तो आपको कंफर्म हो गया है। और मुक्ति कोई स्वर्ग आदि लोकों में से अन्यतम नहीं है, बल्कि व्यापक परमात्मा भाव की अभिव्यक्ति है। परमात्मा भाव हमारा स्वरूप है, हम सच्चिदानंद रूप है, हमें कोई परिच्छेद है क्या? किसी भी प्रकार का परिच्छेद है? देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत? अगर आपको परिच्छेद लग रहा है तो आप उपाधि के साथ जुड़ करके देख रहे हो अपने आप। जैसे हम लोग गहरी निद्रा में सो गए, न देश का परिच्छेद, न काल का परिच्छेद, न वस्तुकृत परिच्छेद, कुछ अनुभव होता है? नहीं। और जब अज्ञान दूर हो जाएगा, अज्ञान जनित जितने कार्य सब बाधित हो जाएंगे। कोई परिच्छेद मालूम पड़ेगा? कोई परिच्छेद नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये मुक्ति का स्वरूप यही है, व्यापक परमात्मा भाव की अभिव्यक्ति। मुक्ति के स्वरूप के विषय में संशय नहीं होना चाहिए। और उसकी जो है, पहले बताया कि पहले तो बता दिए ईश्वर, मैं ईश्वर हूं कि नहीं हूं, ये तो पहले ही संशय दूर हो गया। साधन के विषय में भी बता दिए, संशय दूर हो गया। ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब मुक्ति का स्वरूप कोई वैकुंठ आदि लोकों में से कोई एक नहीं है, बल्कि हमारा अपना ही स्वरूप है। तो संशय से रहित होकर के और समग्र पूर्ण रूपेण मुझको जैसे तुम जान लोगे उसको सुनो, यानी अपने मन को एकाग्र करो। ऐसा नहीं कि आप लोग कान बंद करके बैठे हो, कान तो आपका खुला है, लेकिन हो सकता है बैठे बैठे मन घर में चला गया हो। होता है कि नहीं कभी कभी? ये तो अनुभव की बात है भाई, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहे कि भाई जो घर पे चले जाता है वहां से हटा करके यही एकाग्र करो। सुनो मतलब अपने मन को एकाग्र करो। अब सुनाएंगे भगवान तो हम लोग भी कल सुनेंगे, समय तो आज हो ही गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।